इस प्रोडक्ट को मैंने पूरे 800 रुपये महंगे के प्राइस पे खरीदा है अमेजोन से। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो गाइस, जैसे मैं शहर से जब गांव आ गया था तो यहाँ पे सीजन चल रहा था गेहूं काटने का। तो गेहूं काटने के सीजन में क्या होता है कि दोपहर में लाइट काट दी जाती है और डायरेक्ट शाम को लाइट दी जाती है। मतलब 10 बजे लाइट काट देंगे ये लोग, उसके बाद फिर शाम 5-6 बजे लाइट देंगे। तो ये जो गैप होता है, इस गैप में जो मेरा आईफोन 16 है ये डिस्चार्ज हो जाता है और लगभग दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है इसको। दोपहर में जब मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाता था, लगभग 2-3 बजे के करीब मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाता था, तो जब भी मैं इसको चार्ज पे लगाने जाता था तो मेरे मन में एक चुल मचता था कि अरे अब कितना परसेंट हुआ होगा चार्ज, अब कितना परसेंट चार्ज हुआ होगा। हर 5-5 मिनट बाद मेरी आदत बन गई है कि मैं जा करके देखता ही हूँ कि कब चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज हुआ है। और जब दोपहर हो जाता था तो मुझे फ़ोन किसी और के घर पे चार्ज करना पड़ता था। पहली बात, मुझे किसी से हेल्प लेनी अच्छी नहीं लगती है, स्पेशली पड़ोसियों से। मैं पड़ोसियों के घर मुझे मजबूरन देना पड़ता था फ़ोन कि मेरा फ़ोन लो चार्ज लगा दो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था और बार बार मुझे जा करके देखना पड़ता था कि कितना परसेंट चार्ज हुआ, कितना परसेंट चार्ज नहीं हुआ। तो मेरा एक फ्रेंड था जो पंजाब से आया था, मतलब गाँव का ही है, वो पंजाब से रहता है अभी फिलहाल। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई एक पावर बैंक खरीद लो जिससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी और लगभग ये 3-4 बार तुम्हारा फ़ोन चार्ज कर देगा। तो मैंने थोड़ा पावर बैंक के बारे में सोचा, उसके बाद अपने बजट के हिसाब से मैं सर्च करने लगा कि कौन सा मेरे बजट में बेस्ट पावर बैंक है। तो पहला पावर बैंक जो मुझे पसंद आया वो है डेली ऑब्जेक्ट्स का पावर लूप पावर बैंक। उसका जो है 5000 mAh का 3-4 हज़ार के करीब आता है, 10,000 का 6-7 हज़ार में, और जो 20,000 mAh है वो 7-8 हज़ार में आता है, वो बहुत महंगा है। तो मुझे पहली बात वही पसंद आया था पावर बैंक, लेकिन वो मेरे बजट से बहुत 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 बाहर था, तो मुझे और कोई पावर बैंक पसंद आ नहीं रहा था। तो मैंने एक लाइन से धीरे धीरे देखना चालू किया। मैंने देखा एम्ब्रेन का, ओबॉन का और बहुत सारे ब्रांड थे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। तो मुझे सबसे अच्छा पावर बैंक देखने को मिला ये प्रोटोनिक्स का, जो कि हेले 20 के है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? अब इसके सबसे मस्त फीचर ये हैं कि ये एक साथ 2 डिवाइस को चार्ज कर सकता है और इसमें 2 पोर्ट हैं टाइप सी है जो दोनों फास्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डिवाइस को ये फुल फास्ट चार्ज पे करेगा। और इसमें एक डिस्प्ले दी गई है जो एग्जैक्ट बताती है कि कितने परसेंट चार्ज बचा हुआ है इस पावर बैंक के अंदर। और सबसे अच्छा बात, इस पावर बैंक में 20,000 mAh बैटरी है, तो ये मेरे आईफोन 16 को 4 बार चार्ज कर देता है फुल 0 to 100। और ये साथ में ही आपके मैकबुक, टैबलेट, इन सबको भी चार्ज कर देगा, लैपटॉप वगैरह सब कुछ चार्ज कर देगा। ये ही देख करके मैंने ऑर्डर किया है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर मान लो फ्यूचर में आप लोगों की कृपा रही तो मैकबुक भी खरीदूंगा तो उससे मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मुझे नया प्रोडक्ट खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो इसलिए भी मैंने इसको खरीदा है और ये काफ़ी अच्छा चार्ज करता है, मतलब कि मैक्स आउटपुट ये देता है 65 वाट का। इससे मैं अपने आईफोन 16 को पूरे मैक्स 22.5 वाट पे चार्ज कर लेता हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसको मैं कहीं पे भी कैरी कर लेता हूँ। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन ठीक है, मतलब अब 20,000 mAh बैटरी है इसके अंदर, तो इतना तो ठीक है मतलब। और इसके साथ एक वायर मुझे मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा घटिया है, मतलब मैं घटिया ही बोलूँगा। उससे मैं फ़ोन अपना चार्ज कर रहा था, उससे उल्टा फ़ोन ही मतलब पावर बैंक की चार्ज होने लग रहा था। तो इससे मैं अभी अपना एप्पल का ही वायर यूज़ कर रहा हूँ चार्ज करने के लिए, लेकिन आने वाले समय में मैं नया केबल ऑर्डर करूँगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। मैंने इसी प्राइस में कई सारे ब्रांड के ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो कि मेड इन चाइना है या फिर मेड इन कैलिफोर्निया, मतलब अलग अलग कंट्री के हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है। इसके मतलब मैंने गूगल भी किया था इसके बारे में बिल्कुल, और बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। इसके प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ है कि हाँ ये मेड इन इंडिया है। और अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से डिवाइस के साथ कंपेटेबल है। तो गाइज ये हर एक डिवाइस के साथ कंपेटेबल है, चाहे वो आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, हर किसी के लिए। इसके बॉक्स पे अगर आप देखेंगे तो इस पे लिखा होगा पीडी चार्जर। तो ये मतलब आईफोन जो आते हैं आजकल के ये पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और जो रियलमी, ओप्पो, वीवो का फोन होता है वो वूट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वन प्लस भी इंक्लूडेड। लेकिन ये जो सैमसंग है ये पीपीडी ऐसे कुछ करके है, जो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे एक शक था कि अगर मान लो मैं फ्यूचर में कभी सैमसंग का फ़ोन परचेस करता हूँ तो क्या मुझे ये चार्ज करके देगा। तो फिर मैंने, मेरे घर में एक सैमसंग का फ़ोन था तो मैंने उसको भी चेक किया, उससे चार्ज करके ये बिल्कुल फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से चार्ज कर रहा है। और लगभग अगर पावर बैंक का 1% ख़त्म हो रहा है तो मोबाइल में 2% 3% चार्ज हो जा रहा है। और जिस स्पीड से मेरा आईफोन चार्ज कर रहा है उसी स्पीड से मेरा सैमसंग को भी चार्ज कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड है, आप खरीद सकते हैं। और इसको मैं ख़रीदा हूँ, लगभग 15-20 दिन हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, और इससे मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और बात करते हैं मैं कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, मतलब कोई और ब्रांड, एम्ब्रेन, उर्बन, बहुत सारे कंपनी है। तो गाइज मेनली
मेनली मुझे दो तीन चीज़ें चाहिए थी। पहला तो ये कि वो लॉन्ग टर्म रिलायबल हो, दूसरा चीज़ कि वो मेरे फ़ोन को बिल्कुल फास्ट चार्ज कर दे, तीसरा चीज़ कि जब मैं फ्यूचर में कोई और ब्रांड का फ़ोन खरीदूं और मैं चाहूँ तो उससे चार्ज कर लूँ, तो ये भी मुझे थर्ड रीज़न हो गया। चौथा रीज़न ये था कि एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कि मुझे मेटल बॉडी दे, ये मतलब इसका जो बॉडी है ये प्लास्टिक का है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मेटल का मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये प्लास्टिक का है। और जब ये मेरे पास डिलीवर हुआ तब मुझे यही एक ड्रॉबैक लगा कि हाँ ये मतलब प्लास्टिक का है, बाकी और कोई मुझे ड्रॉबैक नहीं लगा। और बिल्कुल मतलब अनलिमिटेड, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये। और ये मुझे कॉस्ट किया 2600 का, और ऑनलाइन वगैरह सब 1899 का मिल रहा था ऑफर में। मतलब जब मैंने परचेस किया तो 2600 का था, और मैं वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो मैंने परचेस कर लिया।